बच्चों 2023 और 24 के सत्र के लिए ये पेपर यूपी बोर्ड ने अपलोड किया है। गणित मैथ का मॉडल पेपर। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन समझ लें। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। 3 hours 15 minutes 70 का होगा पेपर। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पहले 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, 2 पार्ट में ये डिवाइड है। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी है। मतलब सेक्शन ए में 20 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनके आंसर आपको OMR शीट पर देने होंगे। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं और इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। और OMR पे एक बार अगर आपने आंसर दे दिया, उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको गलत मान लिया जाएगा। आप कुछ चेंज करते हैं, व्हाइटनर वगैरह यूज करते हैं तो। सेक्शन बी में 50 अंकों के वर्णनात्मक यानी सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। कुल 5 प्रश्न होंगे इसमें। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने होंगे। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख सामने दिए हैं। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। देखिए, शुरुआत से आपको स्टार्ट करना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन बीच में नहीं आता है तो आपको समय बर्बाद नहीं करना है, पहले आगे के क्वेश्चंस कर ले, लास्ट में उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं। खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव। किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 है। आपको देखिए यहां पर एलसीएम 60 दिया हुआ है और एचसीएफ 3 है। एक नंबर 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? यह ऑप्शन दिएगा आपको। बच्चों ध्यान दें, जो एलसीएम होता है और एचसीएफ, इनमें रिलेशन होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल दोनों नंबर का प्रोडक्ट। बच्चों यहां पर एलसीएम आपको 60 दिया गया है, एचसीएफ 3 है, इज इक्वल एक नंबर 12 है, दूसरा नंबर पता करना है। 12 अपॉन में आ जाएगा, या 12 से इसको कट भी कर सकते हैं। 12 5 जा 12 पंचे 60। बच्चों बी जो है कितना आ गया? 5 3 जा 15, 15 आ गया। तो यहाँ ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। आप ध्यान दें, यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सेकंड, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखिए आपसे कह रहा एक रेशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है। तो बच्चों आपको अच्छे से पता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 2 जो कि रेशनल नंबर है, √3 इररेशनल नंबर। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा, यानी इररेशनल नंबर आएगा। तो आंसर होगा फर्स्ट, सदैव अपरिमेय संख्या, ऑलवेज इररेशनल नंबर। तो सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर 2 इक्वेशंस आपको दी गई हैं और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों यहां पर सबसे पहले आप A1/A2 फाइंड करेंगे। मतलब x के कॉफिशिएंट, x के साथ यहां 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, x के साथ 4। अब आप B1/B2 फाइंड करेंगे, तो y के साथ 2 है, यहाँ 8 है, यानी 1/4 आ जाएगा। 2 4 जा 8। C1/C2, तो -5 कांस्टेंट टर्म अपॉन -20, माइनस माइनस कैंसिल, 5 4 जा 1/4 आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान दें, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। जब ये सब आपस में इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। आप ध्यान दें, यहां पर
ऑप्शन सेकंड देखें यहाँ पर, अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। देखिए आपसे पूछा है हाईएस्ट नंबर जिससे हम इन दोनों को डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर बचे। तो बच्चों सबसे पहले इनको माइनस कर लें रिस्पेक्टिवली, और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या आपको एचसीएफ फाइंड करना है। बच्चों यहां मिल जाएगा आपको 65, जिसको आप लिख सकते हैं 5 × 13, और यहां मिलेगा आपको 117, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 13। देयरफॉर एचसीएफ क्या आ जाएगा, जो दोनों में प्रेजेंट हो वही एचसीएफ होता है, तो ये 13 आ जाएगा। तो 13 वो नंबर है जिससे हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 और 8 बचेगा। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 5, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। आपको 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल का टोटल पता करना है। बच्चों 5 मल्टीपल होंगे 3, 6, 9, 12 और 15, इनका टोटल निकालना है आपको। तो सम इज इक्वल, सीधे सीधे ऐड कर दें क्योंकि काफ़ी आसान है। कितना आ जाएगा ये, 3, 6, 9, 9, 9, 18, 12, 30, 40, 45। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 45। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग टोटल जो आ रहा है वो 45, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप इन पर विचार करें, मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन चेक करके बताना है कि इनमें से कौन कौन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। बच्चों यहाँ हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है d इज इक्वल b² - 4ac। b मतलब x का कोफिशिएंट जो x के साथ हो तो -4² - 4, a x² के साथ यानी 2, और c कांस्टेंट टर्म आपका 3 है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 16, और माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, -4 2 × 8 3 × 24। तो यहाँ पर आ रहा है -8, और ये 0 से छोटी वैल्यू है। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल। तो ऑप्शन चेक करते हैं। आप ध्यान दें यहाँ पर एक 0 से छोटी वैल्यू आ रही डिस्क्रिमिनेंट की, दूसरा रूट रियल नहीं है क्योंकि निगेटिव वैल्यू है। देखिए यहाँ पर ए में लिखा हुआ है दिए गए समीकरण के विविक्तकर 0 से कम है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो निगेटिव है, तो बिल्कुल सही है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, नॉट रियल रूट्स, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। समीकरण के विविक्तकर 0 है, 0 तो नहीं आ रहा है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, रियल भी नहीं है। इसका मतलब ए और बी ये दोनों आंसर सही होंगे। तो यहां देख सकते हैं ए और बी सही है, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। AOBC एक आयत है, मतलब एक रेक्टेंगल है जिसके 3 शीर्ष दिए हुए हैं, 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं। इसका विकर्ण है, आपको इसका डायगोनल पता करना है। बच्चों ये रेक्टेंगल दिया है और ये वर्टेक्स दिए हुए हैं। देखिए 0,3 0,3 बाई मिस्टेक ये गलत प्रिंट हो गए हैं। फिलहाल हम लोग डायगोनल निकालने वाले हैं। डायगोनल ये डायगोनल होगा, यानी हमें AB चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डायगोनल AB होगा इज इक्वल √0 - 5 का होल स्क्वायर, या 5 - 0 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 0 - 3 होल स्क्वायर।
बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा √34 और यूनिट्स। तो ये आंसर आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यदि समीकरण, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, आपसे कहा गया 1 मूल 1/2 है, मतलब एक रूट आपको दिया है, तो k की वैल्यू फाइंड करें। बच्चों अगर ये रूट है, ये 0 है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी हम x की जगह 1/2 रख देंगे और k की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी। बच्चों ये इक्वेशन दी है और एक रूट या 0 1/2 दिया है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह हम 1/2 रख देंगे। देखिए 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 आएगा, प्लस यहाँ पर k/2 मिलेगा, -5/4 इज इक्वल 0। देखिए k/2 यहीं पर रखा हमने, 5/4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 1/4 नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो 4 एलसीएम ले लें, ऊपर 5 - 1 k/2 इज इक्वल, इधर हो जाएगा 4/4, यानी 1 आ जाएगा, ये 4 बन जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल गई 2। ये करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 8 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, आपसे कह रहा 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो पहला ऑप्शन दिया है संगत कोण बराबर होते हैं, जो उनके एंगल हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। दूसरी चीज, संगत भुजाएं एक अनुपात में होती हैं, रेशियो ऑफ देयर साइड्स विल बी इक्वल, तो होती हैं। ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हैं, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त दोनों, बोथ A एंड B या फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक समकोण ट्रायंगल ABC में, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जहां पर एंगल C 90 डिग्री गिवन है, AC 3 सेंटीमीटर है और BC 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। आपको जो मीडियन है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। बच्चों यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, एंगल C 90 डिग्री है, C, A और B। बच्चों यहाँ AC आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है और BC 4 सेंटीमीटर है। हम आसानी से AB फाइंड कर सकते हैं। आपसे कहा गया कि मीडियन पता करें कितनी लेंथ होगी, तो आपको CD पता करना है, CD यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। फिलहाल आप यहाँ AB की लेंथ फाइंड करें, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बड़ी वाली साइड AB² इज इक्वल दोनों बची छोटी साइड CB²। बच्चों ये आपका 3 का स्क्वायर होगा और 4 स्क्वायर यानी 9 और 16 25 25 आ जाएगा, AB² और AB आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दें आप, अगर पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो ये आधी हो जाएगी 2.5 2.5। देयरफॉर जो AD होगी इक्वल होगी BD के और इक्वल होगी CD के। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल के डायगोनल का मिड पॉइंट होता है वो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। कर्ण का मध्य बिंदु तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ये जान चुके हैं कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा।